गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागराज में। मैं संजीव कुमार एक बार फिर छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। मैं आपको बहुत इजी वे में ये बताना चाहता हूं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। ये मेरी गारंटी है कि आप जिंदगी भर इस चीज़ को दोबारा कभी नहीं भूल पाएंगे। बस थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, ये हमारे टॉपिक का नाम है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सिंपल वे में कि एक रेखा है जिसका नाम है इक्वेटर। भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश भी इसे कहते हैं। इसकी क्वालिटी ये है कि ये पृथ्वी के जिस भूभाग से भी गुजरती है, ये पृथ्वी के जिस भूभाग से भी गुजरती है उसे दो भागों में विभाजित कर देती है। एक भाग उत्तरी गोलार्ध जो ऊपर वाला है, एक भाग दक्षिणी गोलार्ध जो नीचे वाला है। जैसे अगर ये विषुवत रेखा यहां से गुजर रही है तो इससे ऊपर पूरा का पूरा एरिया पूरे वर्ल्ड का वो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इसे। और अगर इस विषुवत रेखा के नीचे वाली बेल्ट को हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसे साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये छोटी सी बात आपने इक्वेटर के बारे में समझी, 0 डिग्री विषुवत के बारे में। अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि 0 डिग्री से, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, अब इस 0 डिग्री अक्षांश से जब मैं ऊपर चलता हूं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते बढ़ते, तो मैं जब 23.5 तक पहुंचता हूं, 23.5 तक, तो मैं चला हूं नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी अक्षांश, और ये उत्तरी अक्षांश जो है 23.5 डिग्री, इसी का दूसरा नाम है कर्क रेखा। और जब मैं इसी इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री देशांतर से साउथ की तरफ चलता हूं तो इसका ही नाम है 23.5 डिग्री साउथर्न लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मतलब, लेटीट्यूड का मीनिंग होता है अक्षांश। ये बात बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में भी, गांव की लैंग्वेज में भी याद रखें कि जो लेटी हुई रेखा है वो लेटीट्यूड है, जिसे मैं बार बार अक्षांश बोल रहा हूं। तो ये ध्यान रखेंगे कि विषुवत रेखा से जब भी ऊपर जाएं तो उत्तरी जरूर लगाएं, और विषुवत रेखा से जब नीचे जाएं तो दक्षिणी जरूर लगाएं। कर्क रेखा, मकर रेखा और ये विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ चलेंगे तो कर्क मिल जाएगी, और इससे 23.5 डिग्री नीचे चलेंगे, साउथ में चलेंगे तो मकर मिल जाएगी। एक बात और ध्यान रखें, बचपन में आपने कै सबसे पहले लिखा था, तो कै यानी कि कर्क पहले आती है, ऊपर आती है जो इंडिया से जा रही है, और मैं यानी कि मकर बाद में यानी कि विषुवत के दक्षिण में आती है। ये 0 डिग्री आपको अक्षांश के लिए या देशांतर अक्षांश विस्तार के लिए इस 0 डिग्री की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी बात, एक और 0 डिग्री होती है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसे 0 डिग्री देशांतर भी, और सबसे पॉपुलर नेम इसका ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा लंदन से जाती है, यानी कि ब्रिटेन से होकर जाती है। ये 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर यहां मिलते हैं। इस खाड़ी का नाम है गिनी की खाड़ी। तो ये भी आपको जरूरी है समझना कि जब मैं इस 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में चलता हूं तो पश्चिमी देशांतर आते हैं 01, 02, 03। इधर जहां भी जाऊंगा तो 0 से 1 2 3 4, लेकिन सब पश्चिमी, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है इस बार यानी कि देशांतर। और जब मैं 0 से पूर्व में जाता हूं तो 1 2 3 4, जब भी मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो निश्चित तौर पर पूर्वी आएगा, और ये सीधी रेखाएं हैं तो इनका नाम है देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। अब एक विशेष बात समझें कि जब मैं 0 से विषुवत से ऐसे चलता हूं तो इंडिया बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए ये 8 डिग्री 4 मिनट हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट। और जब मैं इस 0 से इधर की तरफ जाता हूं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पर आएगा। लेकिन एक विशेष बात, ये 0 से पूर्व में और ये 0 से उत्तर में है, ये ध्यान रखेंगे। अभी मैं इसकी बात करूंगा। अब मोटी मोटी सी 5-6 बात मैं उनकी कर लेता हूं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत किस गोलार्ध में है? विषुवत रेखा से ऊपर है तो कंप्लीट एशिया उत्तरी गोलार्ध में है, कंप्लीट यूरोप उत्तरी गोलार्ध में है, कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया का सिंगल एक कंट्री है पूर्वी तिमोर, जिसका नाम पूर्वी तिमोर, जिसकी राजधानी दिल्ली है। सिर्फ एशिया का एक कंट्री है पूर्वी तिमोर जो पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में है।
सिर्फ एक एशिया का एकमात्र कंट्री जो इक्वेटर के बिल्कुल साउथ में है। पूरा एशिया किस गोलार्ध में है? उत्तरी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। भारत किस गोलार्ध में है? क्वेश्चन नंबर 2, विश्व के सभी महाद्वीपों में केवल अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, ये क्वेश्चन आया हुआ, जिससे कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो रेलवे में आया है, वो ये कहता है कि मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती? तो मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरती, ये दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, ये अफ्रीका से गुजरती है और ये इधर ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। चौथा ऑप्शन एशिया जरूर मिलता है और ये मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरती। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं। वीडियो के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अधिकतम जनसंख्या किस गोलार्ध में है? तो विषुवत रेखा से ऊपर यानी कि 80-90% पॉपुलेशन हमारी उत्तरी गोलार्ध में है। ये लास्ट टाइम जब वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। एक बात और समझें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री विषुवत रेखा गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटती हैं और गिनी की खाड़ी ये एस फॉर्म में जो है अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये एस फॉर्म में अगर कोई महासागर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये अटलांटिक महासागर का है। तो ये छोटी छोटी सी बात हमने आपके सामने की है। अभी मैं आपको इंडिया के सापेक्ष बताऊंगा देशांतर विस्तार और अक्षांश विस्तार कि ये जो रेखा है पृथ्वी के जिस हिस्से से गुजरती है उस हिस्से को 2 भागों में डिवाइड करती है। इससे ऊपर पूरा उत्तरी गोलार्ध है और इससे नीचे पूरा दक्षिणी गोलार्ध है। इस 0 डिग्री अक्षांश के 3 और नाम भी हैं। इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इक्वेटर भी कहते हैं। अब ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब मैं 0 डिग्री, इसका नाम फिर यहाँ एक बार लिख रहा हूँ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो क्या 0 डिग्री अक्षांश से जब मैं नॉर्थ में चलता हूँ 1 डिग्री, तो क्या 1 डिग्री अक्षांश से भारत स्टार्ट हो जाता है उसका भूभाग? तो आप कहोगे नहीं, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से नहीं होता। तो आप ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ 0 से मैं नॉर्थ में चला हूँ तो ये मुझे लिखना है उत्तरी यानी कि नॉर्दर्न, और ये लेटी हुई रेखा है तो अक्षांश। तो देखो अब ये बात 0 के सापेक्ष समझें आप कि जब 0 से 1 2 3 4 तक मैं चलता हूँ तो भारत का विस्तार मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन जब मैं 8 डिग्री 4 मिनट पर पहुँच जाता हूँ तो भारत का मुझे अक्षांशीय विस्तार दिखाई देता है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 0 से उत्तर में चला हूँ। अगर मैं 0 से दक्षिण में चलता तो दक्षिणी अक्षांश यहाँ कहीं आता, इसीलिए ये बात विशेष ध्यान रखें कि उत्तरी है। अब 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे चलते चलते मैंने ये बात नोटिस की कि 8 डिग्री 4 मिनट से डायरेक्ट 37 डिग्री 6 मिनट तक 0 से देखें, 0 यानी कि इक्वेटर से मैं चला हूँ नॉर्थ में, तो इसे मैं करूँगा उत्तरी, और ये एक लेटी हुई रेखा है तो अक्षांश। तो मैं बहुत अच्छे से इक्वेटर के सापेक्ष आपको समझा पाया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 तक नहीं आता, 5 6 7 तक नहीं आता, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। यहाँ से यहाँ तक मेरा ये इंडिया का पार्ट हमने स्टार्ट होते हुए नहीं देखा, लेकिन 8 से 9 10 11 12 मैं लास्ट तक 37 डिग्री 6 मिनट तक देखता हूँ। तो ये भी ध्यान रखें कि ये 37 भी नॉर्थ में चला हूँ मैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, दोनों बातें कॉमन हैं। ये भी उत्तरी है, नॉर्दर्न है, और ये भी उत्तरी है, ये भी अक्षांश है और ये भी अक्षांश है। ये दोनों कैसे आई नॉर्दर्न? क्योंकि मैं 0 के सापेक्ष इंडिया की स्थिति देख रहा हूँ। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि 0 के सापेक्ष देख रहा हूँ। अब देखिए, एक ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि इसका नाम है ग्रीनविच रेखा, इसे हम प्राइम मेरिडियन रेखा बोलते हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर भी, और इसे इंग्लिश में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी। अब देखिए, अब इस 0 डिग्री से अगर मैं पश्चिम में चलता हूँ तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, यानी कि पश्चिमी देशांतर। अब देखिए 0 के बाद ये 0 डिग्री है, ये 1 पश्चिमी देशांतर, ये 2 पश्चिमी,
3 पश्चिमी, 4 पश्चिमी। मैं वेस्ट में कितनी भी दूर चलूं कभी भारत नहीं आएगा, कभी भारत वेस्ट में नहीं आएगा। अब मैंने चलना शुरू कर दिया 1 डिग्री ईस्ट में, 2 डिग्री ईस्ट में, 3 डिग्री में चलता गया, मुझे अपने इंडिया का भूभाग दिखाई दिया 68 डिग्री 7 मिनट। अब जीरो देशांतर से चला हूं और पूर्व में चला हूं, तो इसका नाम हो गया पूर्वी देशांतर। देखिए कितनी बेहतरीन सी बात है। इसमें पूर्वी आने का रीजन यह है क्योंकि मैं ग्रीनविच के पूर्व में चला हूं, समझ रहे हैं, और कितना डिग्री चला हूं, 68 डिग्री 7 मिनट। तब इंडिया सिर्फ स्टार्ट हुआ है, लेकिन इंडिया का जो भूभाग है वो हम पूरा पश्चिमी में देखते हैं, तो 68 के बाद 69, 70, 71, 72, 73 ऐसे करते 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 मैं लास्ट में पहुंच गया 97 डिग्री 25 मिनट्स। अब ध्यान दीजिए मैं लिखूंगा क्या, मैं चला हूं ग्रीनविच रेखा से पूर्व में, तो मैं लिखूंगा पूर्वी, और ये खड़ी हुई रेखा है तो मैं लिखूंगा देशांतर। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आपने इस बात को समझ लिया। जीरो के सापेक्ष, चाहे वो जीरो ग्रीनविच जीरो हो या वो जीरो विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर की जीरो हो, दोनों जीरो के सापेक्ष ध्यान रखें। अगर आप जीरो से अक्षांश में बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर दोनों बार, चाहे वो इंडिया के भूभाग के स्टार्ट होने की बात हो या इंडिया के भूभाग के खत्म होने की बात हो, दोनों ही भूभाग अगर हम देखते हैं तो हमें नॉर्थ में ही चलना पड़ेगा, इसीलिए उत्तरी लगाना आवश्यक है। और जब मैं 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष चलता हूं तो जब स्टार्ट होता है तब भी पूर्वी लगाना अनिवार्य है, और जब मैं एंडिंग देखता हूं तब भी पूर्वी लगाना अनिवार्य है। लॉन्गिट्यूड तो दोनों में ये रहेगा, लेटीट्यूड भी दोनों में ये रहेगा, ये एक आम बात है। तो इस तरीके से आपने 0 डिग्री विषुवत के सापेक्ष और 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष भारत का विस्तार समझ लिया। अब इस टॉपिक के बाद ये 2 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो मानिए कि आपका टॉपिक तैयार है। देखिए मैंने पहले अक्षांशीय विस्तार की बात की है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब है लेटी हुई रेखा के सापेक्ष भारत कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। तो देखिए ये डिजिट पूरी तरह सेम देता है एग्जामिनर, ये टीजीटी पीजीटी में पूछता है, सीटेट यूपीटेट में बहुत पूछता है। इन डिजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी चीज़ कॉमन उसने दे रखी है, ये भी चीज़ कॉमन उसने दे रखी है, तो तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो आप ये देखिए मैंने आपको ये बताया था कि ये इंडिया का मैप है, और इस इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग इंडिया से थोड़ी सी दूर ये विषुवत रेखा है, और इस विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से जब मैं उत्तर की ओर चलता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मैं चला हूँ उत्तरी अक्षांश, और फिर मैं चला हूँ 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी ही लगा रहा हूँ अक्षांश। तो देखो मुझे दोनों चीज़ों में उत्तरी और उत्तरी चाहिए, तो इसमें भी उत्तरी और इसमें भी उत्तरी है। बाकी अगर इसमें उत्तरी है तो इसमें दक्षिण है, नीचे हमें जाना ही नहीं। इसमें पश्चिम है, इसमें पूर्व है, इसमें पूर्व है, इसमें पूर्व है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं हमारे, और ये ऑप्शन सही है। 0 से दोनों बार आपको उत्तर और उत्तर में चलना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। अब मैं इसके सापेक्ष कह रहा हूं देशांतर, तो एग्जामिनर क्या करता है कि देशांतर में भी ये डिजिट सेम देता है, उसे पता है कि ये डिजिट सबको याद है। देशांतर भी कॉमन दे रहा है, इसमें भी देशांतर, इसमें भी देशांतर। लेकिन मैंने आपको ये बताया था, आप ध्यान दीजिएगा जरा, कि ये इंडिया का मैप है, और इस इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा। इसे मैं 0 डिग्री देशांतर या प्राइम मेरिडियन भी कहता हूं। मैंने आपको कहा था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री चलने पर इंडिया नहीं आता, लेकिन जब मैं 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से पूर्व में चलता हूं तो पूर्वी, और ये खड़ी हुई रेखाएं हैं, तो मुझे देशांतर तो निश्चित तौर पर पता है, लेकिन मैं पूर्व में चला हूं। और फिर कहाँ तक चला हूं मैं, ये 97 डिग्री 25 मिनट, इससे यहाँ भी पूर्व में चला हूँ, ये पूर्व है, और खड़ी हुई रेखाएं हैं तो देशांतर है। तो देखिए कितनी कॉमन सी बात है कि अगर मैं
देशांतर विस्तार चाहता हूं तो मुझे निश्चित तौर पर दोनों ऑप्शन में पूर्वी चाहिए। बाकी में ये पश्चिमी, ये पूर्वी, ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ये पश्चिमी, ये पूर्वी, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। सिर्फ आपका ये ऑप्शन सही है। आप ये ध्यान रखें कि जब वो आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आपको उत्तरी उत्तरी चलना है, क्योंकि जीरो के सापेक्ष आप शुरू में भी उत्तरी चले और लास्ट में भी उत्तरी चले। और जब वो आपसे देशांतरीय विस्तार पूछता है तो आप पूर्वी और पूर्वी चलें, क्योंकि आप विषुवत ग्रीनविच रेखा यानी कि देशांतर रेखा से आप पूर्व में जब स्टार्ट हुए तब चले, और जब एंड हुआ नॉर्थ ईस्ट में जाकर तब भी आप पूर्व में ही चले। तो मुझे अक्षांश के सापेक्ष केवल और केवल उत्तरी चाहिए, और मुझे देशांतर के सापेक्ष केवल और केवल पूर्वी चाहिए। यहाँ मेरा टॉपिक पूरा होता है। ये एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।